नमस्कार। अभी शरद ऋतु चल रही है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शरद ऋतु में हम अपना स्वास्थ्य हम कैसे अच्छा रख सकते हैं, किस प्रकार से रोगों से बच सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि रोगाणाम शारदी माता, यानी शरद ऋतु है वो रोगों की माता है। साल भर में होने वाली कई बीमारियों का कारण हो सकता है और इसीलिए प्राचीन भारत में आशीर्वाद देने की जो परंपरा थी उसमें कहते थे शतम जीव शरद, यानी तू 100 शरद ऋतु तक जिए, तुम 100 साल तक जियो, ये कहने के लिए 100 शरद ऋतु का उपयोग करते थे। तो शरद ऋतु का स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व है। आपको प्रश्न ये होगा कि शरद ऋतु वो कौन सी? हम तो शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतु के बारे में जानते हैं। शरद ऋतु कौन सी? शरद ऋतु वो है जो वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन खत्म हो गई है और विंटर सीजन अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसके बीच का जो पीरियड है वो है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, बादल बहुत कम होते हैं और जो होते हैं वो भी एकदम सफेद, पानी भरे काले बादल नहीं। तो आकाश स्वच्छ शुभ्र हो जाता है, सूर्य का ताप जो है, उसका प्रकाश है, उसकी गर्मी है, वो भी बढ़ जाती है। लेकिन उसी प्रकार रात्रि को चंद्र की ताकत भी बढ़ती है, चांदनी में शीतलता महसूस होती है रात को। तो ये जो सीजन है, ये जो ऋतु है वो है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है आयुर्वेद के अनुसार, और पित्त के अनेक रोग हैं। उसमें पित्त के स्वतंत्र 40 प्रकार के रोग हैं, और भी जो रोग है जिसमें दूसरे दोषों के साथ मिलकर वो रोग करता है। और वो सिर्फ शरद ऋतु में नहीं, साल भर भी लोगों को परेशान कर सकते हैं विभिन्न समस्याओं से। किसी को बार बार बुखार आता रहता है, किसी को स्किन डिजीज होते रहते हैं, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को पूरे शरीर में कहीं पर भी स्किन में या आँख में या यूरिन में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसी कई तकलीफें जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो अगर बार बार होने से रोकनी है तो शरद ऋतु में कुछ खान पान में, हमारे जीवनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। तो आप पूरे साल भर स्वस्थ रह सकते हैं पित्त से होने वाली बीमारियों से। तो आज जानेंगे, तो कृपया अंत तक देखते रहिए ये वीडियो। तो हम देखेंगे शरद ऋतु में क्या खाए क्या ना खाए, किस प्रकार से जिए, दिन को क्या करे, रात को कैसे जिए, व्यायाम कौन से करे कौन से ना करे, कौन सा योग करे, किस प्रकार से जिए, और कुछ नुस्खे हेल्दी रहने के लिए, हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खाए और क्या न खाए। तो शरद ऋतु में मिर्च वाले तीखे पदार्थ नहीं खाने हैं। जो उष्ण है, तीक्ष्ण है, पित्त वर्धक है, अग्नि तत्व बढ़ाते हैं, ऐसे खुराक नहीं खाने हैं। उसके जगह शीतलता जो प्रदान करे ऐसे पदार्थ लेने हैं। तिक्त यानी कड़वा पदार्थ लेने हैं, मधुर यानी कि स्वीट पदार्थ लेने हैं, और कषाय कसैले पदार्थ लेने हैं, स्ट्रिंजेंट। तो ये स्वाद जो 6 रस है उसमें से 3 रस हमको लेने हैं, 3 नहीं लेने हैं या कम लेने हैं, बाकी के 3। तो ऐसा है, ज़्यादा खट्टा नहीं, ज़्यादा तेली नहीं, ज़्यादा फरसाण नहीं, ज़्यादा मिर्च नहीं, ये खास ख्याल रखना है। दूसरी बात है, दही नहीं लेना है शरद ऋतु में, उसके बदले दूध का उपयोग करना है जितना हो सके, और घी का उपयोग कर सकते हैं, मक्खन का उपयोग कर सकते हैं, गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, नारियल पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो जो पित्त शामक जो चीज़ें हैं खान पान में, उसकी थोड़ी सी बात करें तो मिर्च मसाले नहीं लेना है, लेकिन जो लेना है उसमें क्या क्या, मुख्यतः तो राइस, चावल जो है वो बहुत अच्छे हैं। मूंग बहुत अच्छी है, मूंग दाल आप ले सकते हैं।
इसके अलावा चौला है, बथुआ है, लौकी है, परवल है, कद्दू है, ये सब पित्त शामक है। मुनक्का है, काली द्राक्ष, मीठे अंगूर, वो सीजन के फल, केले है, आंवले है, ऐसे, तो ये सब पित्त शामक है। अच्छा, आपको दिन में सूर्य ताप में नहीं घूमना है। अगर बाहर निकलना पड़े तो सर को ढकना है, या तो छाता रखना या टोपी कैप पहनना, ऐसा। उसके बजाय चांदनी में रात को घूमना है, चांदनी के चंद्र के प्रकाश में बैठना है, छत पे बैठना है, या तो सरोवर के पास, समुद्र के पास, नदी किनारे टहलना है, वहाँ पर बैठना है, ध्यान कर सकते हैं आप वहाँ पर। अपने मित्रों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं चांदनी में। तो ये सब रात को, रात्रिचर्या में चंद्र के किरण का सेवन करना है, सूर्य के ताप से बचना है। कसरत, हैवी व्यायाम नहीं करना है। उसके बजाय आपको व्यायाम ऐसे करने हैं जैसे कि पानी, जल के साथ आप तैरना व्यायाम के रूप में ये सीजन में बहुत अच्छा रहेगा। व्यायाम जो भी करें, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। ठंडी, जो आसपास ठंड हो, थोड़ा सा ठंडा वातावरण हो, सूर्य प्रकाश ना हो, बहुत ताप ना हो, उस प्रकार से आप योगासन अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, या इवनिंग कर सकते हैं। खास करके जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं वैसे चंद्र नमस्कार कर सकते हैं, शाम को, रात को। अच्छा, इसके अलावा खास महत्वपूर्ण है कि प्राणायाम, शीतकारी और शीतली, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न करते हैं। हमारे भीतर जो गर्मी है, उष्णता है, वो उसको कम करते हैं। तो शीतकारी और शीतली, ये दो प्राणायाम बहुत उपयोगी है। और ध्यान, आकाश दर्शन करके, चंद्र को देख के, चंद्र पर त्राटक करके आप ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान आपको बहुत उपयोगी बन सकता है पित्त शमन के लिए। साथ में मनोरंजन, गुस्सा जो है, क्रोध है, वो पित्त बढ़ाता है और पित्त क्रोध को बढ़ाता है। तो उसके सामने प्रसन्नता, आनंद, प्रफुल्लित चित्त, अपने मित्रों के साथ प्रफुल्लित रहना, अपने परिवारजनों के साथ, अपने संतानों के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ चांदनी में बैठकर आनंद करना, आनंद लेना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये पित्त का शमन करते हैं। अच्छा, एक नुस्खा कहते हैं, आंवला, नीम के पत्ते, शक्कर और गिलोय, ये 4 चीज़ मिला के उसका सेवन करना, वो पित्त से होने वाली बीमारियों से आपको रक्षण दे सकते हैं। तो पूरी शरद ऋतु में ये करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसे ही खान पान इस त्योहारों में बनाए थे। जैसे कि इससे पहले ही श्राद्ध पक्ष था, तो उसमें चावल और दूध का सेवन, ठीक है। और नवरात्रि आई आश्विन मास में, तो नवरात्रि 9 दिन रात को घूमते हैं, गरबा लेते हैं, डांडिया लेते हैं चांदनी में, चंद्र के प्रकाश में। और शरद पूनम, तो उसमें भी चांदनी में चंद्र किरणों के साथ घूम के गरबा लेते हैं। तो घूमने के साथ एरोबिक एक्सरसाइज होती जाती है, आनंद पूर्वक करते हैं तो पित्त का शमन होता है, प्रसन्नता बढ़ती है, साथ में एक्सरसाइज मिलती है, चंद्र की किरण का लाभ मिलता है। तो ये सब त्यौहार इसी प्रकार से शरद ऋतु में बनाए गए हैं। और शरद पूनम में रात को दूध और पोहे वो चांदनी में रखकर खाने का महत्व है। तो चांदनी के औषधीय गुण है वो दूध में और पोहे में आ जाते हैं, और हम उसको धारण करते हैं, पित्त का शमन होता है। ऐसे ही होम्योपैथी में भी एक मेडिसिन है जो चंद्र के किरणों से बनाई जाती है, वो भी पित्त का शमन कर सकती है। तो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में ऐसे कई उपचार है, उसे अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर कभी बात करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।